आज हम एक ऐसी कंपनी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसके हाल ही में आए क्वार्टर रिजल्ट काफी जबरदस्त रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दर्ज किया है और ईयरली ग्रोथ 41.26% रही है, जिसके चलते नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या सिर्फ इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कंपनी बहुत स्ट्रांग है? क्या इसका फ्यूचर भी शानदार होगा? अगर आप इसी बेसिस पर कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। हेलो इन्वेस्टर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज इस वीडियो में हम इस कंपनी का डीप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर ग्रोथ तक। वीडियो को आराम से पेशेंस के साथ देखें और अंत में हम अपना एक निष्कर्ष भी बताएंगे। ध्यान रहे यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हम यहाँ सिर्फ पास्ट डेटा के आधार पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1960 में हुई थी। कंपनी पावर ट्रांसमिशन और बल्क मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बनाती है, भारत और इंटरनेशनल दोनों मार्केट्स के लिए। साथ ही इसका मजबूत स्टील और नॉन फेरियस फाउंड्री बिजनेस भी है। आज एलिकॉन एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल गियर मैन्युफैक्चरर में गिनी जाती है। भारत में इंडस्ट्रियल गियर मार्केट का लगभग 39% हिस्सा एलिकॉन के पास है। ये भारत की एकमात्र कंपनी है जो इंडियन नेवी के लिए कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स बनाती है। रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है: 75% फ्रॉम भारत और 25% फ्रॉम फॉरेन। कंपनी के बड़े क्लाइंट्स में शामिल है अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटिश स्टील, टेट्रा पार्क, अडानी, लेर्सन एंड टर्बो, एनएमडीसी, सेल और वेल। एलिकॉन इंजीनियरिंग की मजबूत इनोवेशन, पावर, डिफेंस सेक्टर प्रेजेंस और ग्लोबल एक्सपेंशन इसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक अच्छी पोजीशन में रखती है। अब आइए देखते हैं इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम, जिसमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी के पास आगे और कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडस्ट्रियल गियर सेक्टर लगभग 3000 से 4000 करोड़ का संगठित बाजार जो 4 से 5% CAGR से बढ़ रहा है। एलिकॉन की मार्केट शेयर भारत में करीब 39 से 40% है। 2024 में ग्लोबल इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स मार्केट लगभग 30.6 बिलियन डॉलर था, जो 2034 तक 47.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, 4.6% CAGR से। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट 2023 में लगभग 5.4 बिलियन था, जो 2023 तक 8.7 बिलियन पहुंचने का अनुमान है, 7.2% CAGR से। एलिकॉन बल्क मटेरियल हैंडलिंग में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो स्टील, सीमेंट, पावर, मैरीन, केमिकल और कोल इंडस्ट्रियल को सेवा देती है। एलिकॉन का टैम मजबूत है और तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी भारत में मजबूत पकड़ के साथ ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। फ्यूचर में इंडस्ट्रियल गियर और मटेरियल हैंडलिंग सेक्टर की ग्रोथ से एलिकॉन को काफी फायदा मिल सकता है। अब आइए इस कंपनी के फंडामेंटल नंबर पर नजर डालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹11,618 करोड़, स्टॉक PE 20 है, सेक्टर मीडियम PE 36 के मुकाबले रीजनेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 28% है, जो स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 है, जो एक सेफ जोन में है। कंपनी का सेल ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 वर्षों का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी मजबूत रहे हैं। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो ऑपरेशन से लगातार मजबूत रहा है। कैश का सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, परचेज और डिविडेंड पेमेंट के जरिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है और स्टेबल है। प्रोमोटर की हिस्सेदारी 50% से अधिक है और पिछले कई सालों से स्टेबल है। आजकल बहुत सारी कंपनियों में प्रोमोटर्स होल्डिंग घटती दिख रही है, जबकि एलिकॉन में यह स्टेबल है, जो फ्यूचर पर भरोसा दर्शाता है। फाइनल कंक्लूजन, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी हद तक मजबूत नजर आते हैं, लेकिन ध्यान रखें हम यहाँ पास्ट डेटा का उपयोग करके एनालिसिस कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा और आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट कैसे रहेंगे इसे कोई नहीं जानता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद की रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको हमारा यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। हमारा चैनल अभी छोटा है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।